हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आपको क्लास 10th चैप्टर 2 जो कि अगले वाले वीडियो में हमने बताया था अम्लों के प्रकार, तो आज हम बताएंगे अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण कैसे गुण? भौतिक गुण, ठीक है। अम्लों के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। अम्लों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो अम्लों के भौतिक गुण क्या है? नंबर 1 पे जैसे हमने बताया था कि अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो आप लिखेंगे अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? प्रायः खट्टे होते हैं। खट्टे, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? प्रायः खट्टे होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अम्ल क्या कर देता है? अम्ल की एक क्वालिटी और होती है, जो उसका गुण है, तो इसकी प्रॉपर्टी एक और होती है कि अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है, ठीक है। तीसरा आपका पॉइंट आता है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? प्रायः खट्टे होते हैं। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और अम्ल का एक उपयोग क्या है? हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। कहाँ? जल में वियोजित होकर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। चौथा आपका आता है अम्लों की प्रकृति हरदम कैसी होती है? अम्ल की प्रकृति हरदम संक्षारक होती है। कैसी होती है ना? अम्ल की प्रकृति संक्षारक। संक्षारक का मतलब क्या होता है? नष्ट करने वाली होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? किसी पे गिरेगा तो उसको क्या कर देगा? नष्ट। अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है, ठीक है। कैसी होती है? संक्षारक होती है। ये प्रायः किसको? कागज है, ठीक है। कागज पे आपका अम्ल गिरा तो कागज खराब। कागज, लकड़ी, कहाँ पे? लकड़ी। और आपकी कौन सी है? त्वचा, ठीक है। कागज, लकड़ी, त्वचा आदि को क्या कर देता है? आदि को नष्ट कर देता है। क्या करेगा? नष्ट कर देता है, ठीक है। तो अम्ल के गुण है। अम्ल के भौतिक गुण क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो पहला है स्वाद में कैसे होते हैं? प्रायः खट्टे होते हैं। दूसरा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। और अम्लों की प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक होती है। कौसी होती है? ये प्रायः क्या कर देते हैं? कागज, क्या कर देते हैं? कागज को, लकड़ी, है ना, पेपर, वुड और आपकी क्या स्किन को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। इतने खतरनाक आपके अम्ल होते हैं। जैसा कि हमने आपको अगले वाले वीडियो में बताया था कि अम्ल सबसे अम्ल राज कौन होता है? HNO3, जिसको क्या कहते हैं? अम्ल राज है ये। HNO3 जिसको क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल, अम्ल राज। ये क्या है आपका? नाइट्रिक अम्ल। इसको अम्लों का क्या कहते हैं? राजा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या थे? भौतिक गुण थे। अब हम आपको बताएंगे अम्लों के रासायनिक गुण। तो आपको इतना समझ में आया अम्लों के भौतिक गुण। ये आपके 4 टॉपिक्स हैं। तो आप ये बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या बताएंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण, ठीक है। रासायनिक गुण हमारे साथ आपको पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी जो है 2024 की परीक्षा की अच्छी तरीके से हो। यदि हम हमारे साथ आप पढ़ेंगे तो मेरा दावा है कि आप साइंस में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो अम्लों के रासायनिक गुण, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं। इंग्लिश बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद मालूम है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ये तो CBSE बोर्ड वालों के लिए होता है कि थोड़ा समझने में उनको क्या होती है? ईजी, आसानी हो जाती है, ठीक है। अम्लों के रासायनिक गुण, ठीक है। तो अम्लों के रासायनिक गुण देखिए, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका क्या?
धातुओं के साथ क्रिया, काय के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया, ठीक है। अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करता है, धातु के साथ अब क्रिया। जब अम्ल धातु के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो इसका आप फार्मूला देखेंगे, ठीक है। जैसे आपके मान लीजिए कि धातु के साथ जब क्रिया करेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अम्ल धातु के साथ, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके, धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। हाइड्रोजन गैस जो प्रोडक्ट में आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुक्त करता है, ठीक है, मुक्त करता है, ठीक है। क्या करेगा, मुक्त करता है, ठीक है। जैसे आपका धातु कौन सी है, आपकी धातुएं हमने आपको बताई, धातुएं आपकी कौन कौन सी हैं, मान लीजिए जिंक है, क्या है आपकी ये धातु है, इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं जिंक, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है आपकी सोडियम, जो धातुओं में क्या अपवाद है, सोडियम धातु को काहे से काटा जा सकता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ना। और आप कोई धातु को चाकू से नहीं काट सकते, आपका लोहा है, लोहा की धातु है, उसको आप चाकू से नहीं काट पाएंगे, है ना। तो सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको हम काहे से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। जिंक है आपका, सोडियम है, और आपका क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये आपकी क्या है, धातुएं हैं। तो जब अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा, समझ में आया। तो हम आपको एक यहाँ पे फार्मूला लिखे दे रहे हैं, कौन सा फार्मूला, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम जैसे आपको क्या है, धातु और आपका क्या है, अम्ल, ठीक है। जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा तो धातु क्या बनाएगा, जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, क्या निकालेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के साथ धातु सल्फेट बनाएगा, ठीक है। यदि हमने मान लीजिए जिंक सल्फेट से क्रिया करी है ना, मैंने मान लीजिए कि हमने कहा से सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करी है, कहा से सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो वही का सल्फेट बना देगा, ठीक है ना। क्या बनाएगा, सल्फेट, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, तो आपका धातु के साथ जब अम्ल क्रिया करेगा तो आपका उत्पाद में इधर बनाएगा और आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल्स के लिए जैसे हमने क्या लिया, एग्जाम्पल्स के लिए जैसे हमने लिया ऑक्सीजन के, जैसे हमने एग्जाम्पल्स के लिए हमने क्या लिया, धातु में हमने क्या लिया, जिंक, क्या लिया, जिंक, और अम्ल में लिया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको H2SO4 कहते हैं। तो यह क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4, ठीक है। जिंक के साथ हमने कहा कि क्रिया कराई अम्ल की, H2SO4 की, तो क्या बना, जिंक सल्फेट, और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। जिंक के साथ जैसे हमने हाइड्रोजन ये सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराई तो क्या बने, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या हुई, रिलीज हुई। तो धातुओं के साथ जब अब क्रिया अम्ल करता है तो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। धातुएं आपकी कौन सी हैं, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, ये आपकी क्या है, धातुएं हैं। और आपको हम बताएंगे अगले कुछ नेक्स्ट वीडियो में कि धातु और उपधातु पहचानने की शानदार आपको हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है, कि धातु कैसे हम पहचानेंगे, अधातु कैसे पहचानेंगे, है ना, जो आपकी हम ट्रिक बताएंगे। तो जैसे हमने जिंक के साथ हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराई तो क्या बना, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस को क्या निकाल दिया। दूसरी आपकी रिएक्शन है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। अम्ल किसके साथ क्रिया करता है, पहला तो आपका क्या था, धातु के साथ। अब क्रिया आप काहे के साथ क्रिया करेगा, धातु हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, काहे के साथ, धातु। दूसरा आपका क्या है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन
कार्बोनेट कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है, नेट के साथ क्रिया। तो सबसे सेकंड नंबर पे आता है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अम्ल क्रिया करता है तो क्या करेगा। अब देखिए जब इसका फार्मूला, तो जब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा। अब इसकी डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, जैसे आपका आ जाए अम्लों के रासायनिक गुण लिखना है तो इसमें क्या लिखेंगे, अम्ल, यहाँ पे लिखेंगे जब, थोड़ा हिंदी अच्छी तरीके से लिखेंगे आप, जब अम्ल, अब यहाँ पे लिखेंगे धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन, धातु कार्बोनेट, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे लिख देंगे कार्बोनेट। जब अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, क्या करता है, क्रिया करता है, तो क्रिया करके क्या देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा, CO2 गैस मुक्त होगी, CO2 गैस मुक्त होगी, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे फार्मूला, इसका फार्मूला देखो, अम्ल, इसको पहले हिंदी समझेंगे कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा। फार्मूले में हम देखेंगे क्या, अम्ल हमने लिया, क्या लिया, अम्ल, ठीक है। अम्ल के साथ हमने क्या लिया, धातु, कोई धातु कार्बोनेट ले ली हमने, ठीक है, धातु कार्बोनेट। तो जब धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो इधर सबसे पहले आपका इधर प्रोडक्ट में क्या बनेगा उसका, पहले तो लवण बनेगा, क्या बनेगा, लवण, ठीक है। और आपकी CO2 गैस क्या होगी, CO2 गैस रिलीज होगी, क्या होगी, CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। और आपका जल बनेगा, क्या बनेगा, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और जल जो आपका है वाटर भी प्रोडक्ट में बनेगा, ठीक है। तो जब अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, आपको ध्यान रखना है कि धातु कार्बोनेट के साथ जब अम्ल क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हरदम जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें CO2 गैस को क्या रिलीज करेगा, ठीक है। फार्मूले में हमने आपको बताया अम्ल धातु कार्बोनेट लवण बनाएगा, CO2 और जल देगा, ठीक है। आपको इसमें यही करना है। और जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेगा, अब यहाँ पे हमने मान लीजिए, यहाँ पे हमने धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ले ली, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए, आपका फार्मूला यही रहेगा, कार्बोनेट, ठीक है। तो धातु अम्ल और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जब रिएक्शन कराएगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल को जरूर बनाएगा, ठीक है। तो ये आपकी थी। अब हम आपको बताएंगे रिएक्शन, ठीक है। अब क्या बताएंगे आपको, तो इतना हमको होप है कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएंगे कि हमें क्या दिक्कत है, तो हम उसी की हम आपको सॉल्व करके हम बताएंगे आपको। यदि बताइए कि हमें ये समझ में नहीं आया तो हम आपको क्या करेंगे, उसी का हम आपको एग्जाम्पल्स देंगे। तो हमने बताया कि आपका जो अम्ल होता है, अम्ल किसके साथ क्रिया करेगा, धातु कार्बोनेट के साथ। तो हमने क्या लिया, जैसे मान लीजिए अम्ल है, क्या है, अम्ल, तो अम्ल काहे के साथ क्रिया करेगा, तो पहले हमने धातु कार्बोनेट ले ली, क्या लिया, धातु कार्बोनेट। तो धातु कार्बोनेट में हमने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिया। अब भाई धातु है आपकी कैल्शियम और ये आपका कार्बोनेट है, और हमने क्या लिया, HCl अम्ल, ठीक है। जब अम्ल है ये, और ये आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका धातु कार्बोनेट है, ये आपका अम्ल है। तो क्रिया कराएगा तो क्या बनेगा, क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। और आपका क्या बनेगा, जल, ठीक है, जल बनेगा, और आपका CO2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। अब देखिए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से।
अब देखिए क्लोराइड के यहाँ पे कितने अणु हो गए, क्लोरीन के 2, और यहाँ पे कितने हैं 2, इसका सिस्टम खत्म। अब देखेंगे कैल्शियम यहाँ पे कितने हैं, कैल्शियम के 1 अणु, यहाँ पे कितने हैं 1 अणु, तो इसका कोई बात नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 अणु हैं, यहाँ पे कितने अणु हैं इसके 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 3 से गुणा करा दी, ठीक है, यहाँ से हमने कितने से गुणा करा दी, 3 से, ठीक है। और जैसे हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने के साथ इसमें कितने हो गए, ऑक्सीजन के 2 अणु हो गए, कितने अणु हो गए ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने अणु, यहाँ पे चलो ऐसे ही रखेंगे, अब बैलेंस हो गए ना समीकरण। हाँ, आपकी बैलेंस समीकरण होगी, ये आपकी कैल्शियम कार्बोनेट है और ये आपका क्या है HCl। तो यहाँ पे जो क्लोरीन के अणु 2 थे, यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दी, अब हाइड्रोजन के भी बराबर हो गए और क्लोरीन के भी बराबर हो गए। और यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन का, ये 2 ऑक्सीजन के, तो 1 और 2, 1 और 2 3, और यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन के, तो बैलेंस क्या हो गई, समीकरण आपकी बैलेंस हो गई। तो यही आपको लिखना है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अम्ल क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा। ये क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड है, ये आपका क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड, क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड। ये आपका क्या है, जल है। ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम क्या करते हैं शरीर से इसको बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, एक्सहेल करते हैं इसको, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये डाई है भैया, कार्बन की डाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमारे साथ अच्छी तरीके से आपको समझना है, धातु कार्बोनेट के साथ जब अम्ल क्रिया करेगा तो लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। आपको समझ में आया। अब तीसरे नंबर पे देखेंगे कि धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, किसके साथ क्रिया, ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है, धातु कार्बोनेट धातु ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ। तीसरे नंबर पे क्या है आपका, धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड के साथ क्रिया, के साथ क्रिया। तो जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अम्ल धातु ऑक्साइड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, क्रिया करके धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वाटर, वाटर को क्या करेगा, वाटर को रिलीज करेगा, वाटर जल बनता है, ठीक है, क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके जल बनाता है, ठीक है। तो हमने धातु, अब एग्जांपल्स में आपको पहले फार्मूला बताएंगे, फार्मूला, क्या बताएंगे, फार्मूला। तो पहले हमने धातु ऑक्साइड ले ली, तो पहले हम अम्ल लेंगे, क्या लेंगे, अम्ल, ठीक है। फिर हम क्या लेंगे, धातु ऑक्साइड, ठीक है, धातु ऑक्साइड। और फिर इधर क्या बनेगा, लवण, क्या बनेगा पहले, लवण और जल, क्या बनेगा, लवण और जल, ठीक है। तो देखिएगा कि कैसे बनेगा लवण और जल। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, अम्ल में हमने क्या लिया, HCl अम्ल, ठीक है, ये सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक ये हमारे पेट में बनता है, तो हम अपनी ही चीज लेंगे ना, तो HCl अम्ल लिया हमने। और धातु ऑक्साइड में हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब ये यहीं पे बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। और कैल्शियम क्लोराइड के साथ बनेगा क्या, जल, ठीक है, H2O। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस करते हैं समीकरण। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, रिएक्टेंट में आपके हाइड्रोजन के 1 अणु है, प्रोडक्ट में आपके हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2। तो यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा दी। अब यहाँ पे क्लोरीन के कितने अणु हो गए, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 1, यहाँ पे कितने हैं, 1, बात खत्म, रिएक्शन समीकरण आपकी संतुलित, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड के साथ जब अम्ल क्रिया करता है तो क्या, जल बनाता है, क्या बनाता है, जल। जैसे हमने अम्ल लिया HCl और धातु ऑक्साइड में लिया कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, क्या कहते हैं इसको, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ
चूना, ठीक है। यदि बिना बुझा हुआ चूना कहीं उसमें तम्बाकू में खा लिया ना, तुम्हारे जबान को काट देगा, ठीक है। तो तम्बाकू में कौन सा चूना खाते हैं? बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। इसको कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। ये बिना बुझा हुआ चूना है, इसको तम्बाकू में खाते हैं, ठीक है। और ये बिना बुझा हुआ चूना है। कहीं दादाजी को हमने बिना बुझा हुआ चूना तम्बाकू में दे दिया ना, तो दादाजी उलरे उलरे घूमेंगे पूरे उसमें। तो आपका था तीसरे नंबर पे धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। तो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके जल बनाता है। तो हमने अम्ल में लिया HCl और धातु ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड को, और यहाँ पे लवण बना कैल्शियम क्लोराइड और आपका जल रिलीज हुआ। अब हम आपको नेक्स्ट बताएंगे आपके खत्म अम्लों के रासायनिक गुण क्या हुए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब यहाँ से एंड होता है। अब हम बताएंगे अम्लों के यूज, अम्लों के क्या बताएंगे? यूज। तो आज हमने आपको यूजेस ऑफ एसिड क्या बताएंगे? यूजेस ऑफ एसिड, अम्लों के उपयोग। अम्ल का भैया उपयोग कहाँ करते हैं? अम्लों के उपयोग। अम्ल भैया बहुत सहायता करता है हमारी, अम्ल ना हो तो फिर खाना पचेगा नहीं। अम्लों के उपयोग, यूजेज ऑफ एसिड, यूजेज ऑफ एसिड्स, ठीक है। यूजेज ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? सबसे पहले हम अपना वाला अम्ल लेंगे। कौन सा? सबसे पहले हम लेंगे H2SO4। कौन सा लेंगे हम? आपका H2SO4, जिसको हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या लेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज कहाँ करेंगे? अभी हम बता रहे हैं आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज कहाँ करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज कहाँ करते हैं? लेड बैटरियों में। कहाँ में करते हैं? लेड बैटरी में, ठीक है। इसका यूज बैटरी में करते हैं, ठीक है, बैटरी में करते हैं। और कहाँ करते हैं इसका उपयोग? पेट्रोलियम उत्पाद में, पेट्रोलियम उद्योग में, पेट्रोलियम उद्योग में। दूसरे नंबर पे आता है पेट्रोलियम उद्योग में। आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज कहाँ करते हैं? लेड बैटरियों में। बैटरी में कौन सा पड़ता है अम्ल? इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये बैटरी में आपका पड़ता है। और पेट्रोलियम उद्योग में इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं, ठीक है। आपका क्या करते हैं? प्लास्टिक बनाने में। काहे में? प्लास्टिक भैया, जो प्लास्टिक है आपकी, प्लास्टिक बनाने में, ठीक है। कृत्रिम रेशा बनाने में। काहे में? कृत्रिम रेशा बनाने में, रेशा बनाने में, ठीक है। का यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं भैया, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के कहाँ? लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में। यहाँ पे मैं लिख दो। प्लास्टिक कृत्रिम रेशा बनाने में, और आपका उर्वरक बनाने में। काहे में? उर्वरक बनाने में, खाद आदि बनाने में, इसका उर्वरक बनाने में यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, उर्वरक बनने में, ठीक है, आदि में इसका यूज होता है। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे आता है आपका सबसे खतरनाक वाला अम्ल, HNO3, जिसको क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का यूज कहाँ करते हैं? तो सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल का यूज कहाँ करते हैं? सोने चांदी के शोधन में, सोने चांदी के शोधन में, सोने चांदी के शोधन में, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का यूज कहाँ करते हैं? सोने चांदी के शोधन में। कहाँ करते हैं? सोने चांदी के शोधन में, ठीक है, उपयोग किया जाता है। सोने चांदी के शोधन में, इसका कहाँ देते हैं? सोने चांदी के शोधन में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। यदि आप HNO3 आप डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सोना है कि चांदी है। वर्जनल लोकल बता देता खट्ट से, इतना हेल्प हमारी करता है, ठीक है। तो जो सोनार के पास यही होता है, जो आपके गोल्ड स्मिथ होते हैं उनके पास कौन सा? नाइट्रिक अम्ल उस पर डालते हैं, पता कर लेते हैं असली सोना है कि नकली सोना है, ठीक है। और देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं? औषधि में। कहाँ करते हैं? औषधि बनाने में। भैया बनाते होंगे कोई औषधि बनाने में और उर्वरक बनाने में। इसका भी यूज कहाँ करते हैं? उर्वरक बनाने में, ठीक है। और कहाँ में? विस्फोटक का सामान बनाने में, विस्फोटक का सामान बनाने में, ठीक है, विस्फोटक का सामान
बनाने में भैया इसका HNO3 का उपयोग करते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है आपका HCl अम्ल। तो HCl अम्ल आपको जानते होंगे, HCl अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का आप जान गए, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लेड बैटरी में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा बनाने में, उर्वरक बनाने में किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है HNO3 का उपयोग, जो सबसे खतरनाक आपका अम्ल है, इसका उपयोग सोने चांदी के शोधन में किया जाता है। औषधि, उर्वरक तथा विस्फोटक का सामान बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे HCl का उपयोग। कहेगा HCl का उपयोग, और यहाँ से आपका अम्लों के यूज खत्म। अब हम आपको क्या बताएंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक का यूज। HCl ये क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भैया बहुत कठिन कठिन साइंस में शब्द लिखने को आते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आपके ऐसे वैज्ञानिक खतरनाक हैं जिनके आप नाम लिख नहीं पाएंगे। तो आपका कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वस्त्र उद्योग में। कहाँ, वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए, कपड़े रंगने के लिए। ठीक है, वस्त्र उद्योग में कपड़े रंगने के लिए। ठीक है, काहे का यूज करते हैं, HCl अम्ल का। ठीक है, और देखिए, और देखेंगे इसका यूज कहाँ करते हैं, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कलई से पूर्व लोहे के चादरों को लोहे की चादरों को क्या करते हैं, साफ करते हैं। लोहे की चादरों को साफ करने में यूज किया जाता है, साफ करने में किया जाता है। तो आपका HCl अम्ल का उपयोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कलई से पूर्व का मतलब जो लोहा है उसमें क्या किया जाता है, कलई की जाती है ना, कहते हैं प्राइमर चढ़ाओ। तो कलई से पूर्व लोहे की चादरों को क्या करने, साफ करने में यूज किया जाता है। ठीक है, काहे में किया जाता है, लोहे की चादरों को साफ करने में किया जाता है। तो यहाँ से आपके अम्लों के उपयोग खत्म। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्षारक तथा क्षारकों के प्रकार और क्षारकों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण ऐसे ही हम आपको बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।